की माला की, खेले हुए पुष्प थे, तुमने कुचल दी, हाथी से कुचलवा दी, हम तुमको श्राप देते हैं। लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसतु पुष्करे। लक्ष्मी का जो वास है वो पुष्प में भी होता है। किसमें वास होता है लक्ष्मी का? पुष्प में भी होता है। तभी तो लोग नवदुर्गा आती हैं और दिवाली आती है, धनतेरस आती है, छोटी दिवाली आती है, तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कमल का पुष्प चढ़ाते हैं भगवान पर। क्या मिलता है पुष्प चढ़ाने से? भगवान को अगर हम पुष्प चढ़ाते हैं तो हमारे लिए लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। पुष्प को संस्कृत में सुमन भी कहा गया है। आपका मन कहीं लग नहीं रहा हो, मन में विकृतियां आ रही हो, तो भगवान को पुष्प अर्पित करो, पुष्प समर्पित करो। तो पुष्प को समर्पित करने से भगवान आपके लिए सुंदर मन प्रदान करते हैं। आपका मन जो है वो सुंदर हो जाता है। और भगवान को पुष्प अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ध्यान रखना, कभी भी पुष्प जो है बासी नहीं चढ़ाया जाता। आपको अगर कल फूल चढ़ाने हैं तो आप फूलों के पेड़ से, पौधों से फूलों के लिए एक दिन पहले मत लाओ। आप कल पूजा करनी है तो आज फूलों को मत लाओ, फूलों की माला को मत लाओ, क्योंकि बासी पुष्प भगवान पर नहीं चढ़ता। भले ही माली आपके लिए सूखा पुष्प दे दे, 10 दिन का रखा पुष्प दे दे, माली को तो वरदान प्राप्त है कन्हैया जी का। माली ने भगवान को माला पहनाई थी जब मथुरा में आए थे। कथा में श्रवण करोगे तो मालियों के लिए भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारा व्यापार खूब चलेगा फूलों का, पुष्पों का। तो माली अगर आपको 10 दिन का भी पुष्प दे दे, सूखा पुष्प भी दे दे, वो ताजी माना जाएगा। भगवान का वरदान प्राप्त है मालियों के लिए। लेकिन आप जो हैं, जब माली के यहाँ से फूल लेकर आएंगे, आज लेकर आए तो आज ही चढ़ा सकते हैं, आज लेकर आए तो कल नहीं चढ़ाएंगे। बासी पुष्प नहीं चढ़ता। पहली बात याद रहेगी, बात कि भूल जाओगे, गुरुजी याद नहीं रहेगी। यहाँ से जाएंगे, रोटी भी थोपनी है, छौंका भी लगाना है, सब काम करना है, याद नहीं रहेगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? देखो यहाँ पे कथा चल रही है, यहाँ पर YouTube लाइव भी चल रहा है। यहाँ पर आप लिंक ले लेना, पूरी कथा को सुनना। जो चीज भूल जाए हो उसको लिख लेना। जब आपको कथा सुनने का मन करे, लिंक आपको मिल जाएगी। YouTube पर जाना, ब्रजानुरागी सर्च करना, पूरी कथा आपको मिल जाएगी। कोई बात भूल जाओ तो आप YouTube से कथा देखकर लिख लेना, समझ लेना। लेकिन ये मत सोचना अरे गुरुजी ने बताया क्या था, भूल गए तो कोई बात नहीं। ऐसा मतलब ये नहीं है। यहाँ पर हम आपको सिद्धांत जो बता रहे हैं इसको याद रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना गुरुजी पूजा तो बहुत करते हैं, फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? क्योंकि आपकी पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब बात आती है, लोग एक नियम मान रखा है, गुरुजी हम तो भाव से पूजा करते हैं। कहते हैं ना हम भाव से पूजा करते हैं और जो मन करे वो करते रहो। नहीं, भाव से पूजा का फल तब मिलता है जब आप निष्काम हो, आपकी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, तब आप भाव से पूजा करो। क्या लड्डू की जगह पे पूड़ी चढ़ाओ, फल मिलेगा? भाव से करोगे तब, जब आपका निष्काम संकल्प है। लेकिन जब आप किसी कामना से पूजा कर रहे हो तो नियम कानून सारे लगेंगे। जब आपकी इच्छा है कि हमारा घर बन जाए, हमारा कर्जा निवृत्त हो जाए, हम इसके लिए पूजा कर रहे हैं, फिर आपको सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। आपके पास आसन भी होना चाहिए, तिलक भी होना चाहिए, पवित्र अवस्था भी होना चाहिए, आरती भी ढंग से होना चाहिए, फूल पत्ती सही से होना चाहिए। कब? जब आपका संकल्प सकाम है। सकाम समझ गए? कामना वाला संकल्प है।
लेकिन जब आपकी कोई कामना नहीं है, निष्काम है, तो कैसे भी पूजा करो। जब बिना कामना के कर रहे हो तो हर प्रकार से पूजा आपकी, क्योंकि वो पूजा नहीं, वो सेवा कहलाएगी, स्वीकार हो जाएगी। लेकिन पूजा कर रहे हो किसी कामना के लिए, फिर नियम कानून है। तो आप जो है